आज की क्लास में हम ये दो ऑब्जेक्ट के बारे में चर्चा करेंगे। ये दो ऑब्जेक्ट बनाना है हमको विद द हेल्प ऑफ 2D ऑब्जेक्ट्स और 2D टूल्स। तो यहाँ पे हम देखते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है कि ये एक सर्कल बना हुआ है और इसी सर्कल के अंदर एक छोटा सर्कल बना हुआ है। तो यहाँ आप देखेंगे तो ये एक सेंटर लाइन अगर हम इसको मान लें तो हमारे सेंटर लाइन के बाद यहाँ पे एक ये जो है ये वाला सर्कल एक बना हुआ है और एक सर्कल ये वाला बना हुआ है। ये दो सर्कल बने हुए हैं और एक छोटा सर्कल बना हुआ है ये वाला। इस छोटे सर्कल की पेरिफेरल पे यहाँ पे देखो तो ये छोटे छोटे कुछ सर्कल्स बने हुए हैं। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले एक छोटा सा सर्कल ये वाला जो कि 32 डायमीटर का है वो बनाएंगे। फिर दूसरा वाला जो सर्कल दिया हुआ है ये वाला, ये दिया हुआ है यहाँ पे 52 डायमीटर का, और एक तीसरा जो दिया हुआ है 85 डायमीटर का। तो ये तीनों अपन क्या करते हैं, बना लेते हैं। सबसे पहले चाहे तो हम क्या करें, सेंटर लाइन बना लें। सेंटर लाइन बनाने के लिए हम क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन लाइन लेते हैं और ऑर्थो ऑन करके ये एक इसी पे 2 पॉइंट ले लेते हैं। एक बार और क्लिक करके, एक बार और ले लेते हैं, एक पॉइंट यहाँ लेते हैं और एक पॉइंट इसी लाइन के थ्रू आउट दूसरी जगह लेके एंटर बटन को दबा देते हैं। इसके बाद हम वापस एक बार और ड्राइंग पे जाते हैं। तो यहाँ देखते हैं ये 32 डायमीटर का एक सर्कल बना हुआ है छोटा वाला, वो बनाते हैं। एक 52 का बनाते हैं और एक 85 का बनाते हैं। तो सर्कल कमांड पे जाएंगे, इसके बाद हम इसी पॉइंट पे क्लिक करेंगे, डी एंटर 32 एंटर। तो ये बन गया। अभी देखो बहुत छोटा दिख रहा है, तो ये छोटा इसलिए दिख रहा है क्योंकि हमारा अभी जूम सेट नहीं है। तो इसके लिए आपको क्या करना होता है, कर्सर को ऐसे घुमाना है। स्क्रॉल बार में जो आपका कर्सर जो होता है, स्क्रॉल बार गोल सा बना होता है, उसको घुमाना है। यदि आपको इससे प्रॉब्लम हो रही है तो आप क्या करें, टूल्स में जाएं, यहाँ पे टूल बार में जाएं, टूल बार के बाद ऑटोकैड में जाएं, ऑटोकैड के बाद यहाँ पे नीचे एरो करेंगे तो जेड फॉर जूम टूल बार आ जाएगा। तो इसको अपन क्या करेंगे, डिस्प्ले पे ले लेंगे। तो जब ये टूल बार यहाँ पे आ जाएगा, ये जेड फॉर जूम टूल बार है, तो इसमें देखो प्लस माइनस का ऑप्शन है, यहाँ से भी हम जूम को कम ज्यादा कर सकते हैं। और अगर यहाँ से भी तकलीफ हो रही तो देखो यहाँ ऊपर सबसे मेन मेनू ब्राउजर, ये मेन मेनू ब्राउजर है, इसमें यहाँ पे व्यू टूल्स दिया हुआ है। व्यू टूल में क्लिक करते हैं हम और यहाँ पे भी देखो ये जूम टूल बार यहाँ पे भी आता है। तो हम कहीं से भी जूम को ला सकते हैं। अब अपन को दूसरा जो सर्कल बनाना है वो बनाना है कौन सा वाला, ये वाला बनाना है 52 वाला, और एक बनाना है 85 वाला। तो तीनों डायमीटर में है तो अपन तीनों को डायमीटर में बना लेंगे। फिर सर्कल लेते हैं और अब सर्कल लेते हैं, दूसरा हम कलर ले लेते हैं इसलिए कि आपको और आसानी से पता चल जाए। कितने का है ये, 52 का। तो डी एंटर 52 एंटर, ये हो गया 52 का। एक तीसरा सर्कल है कितने का, 85 का। तो अब क्या करते हैं, हम फिर से सर्कल ले लेते हैं, इस पॉइंट पर क्लिक करते हैं, डी एंटर 85 एंटर। तो ये 3 सर्कल हमारे बेसिकली बन गए। अब इस 3 सर्कल को बनाने के बाद हम देखते हैं छोटा सर्कल है, ये छोटा जो सर्कल है, इस छोटे सर्कल में जिनके माइक अनम्यूट है वो म्यूट कर रहे हैं, अच्छे भी आवाज आ रही है, प्लीज माइक्स को म्यूट कीजिए अपने। म्यूट ऑल पार्टिसिपेंट। सर आप म्यूट कर दीजिए ना सर। म्यूट ऑल रिमोट, म्यूट ऑल का ऑप्शन कहाँ है, ठीक है चलो आवाज बंद हो गई। चलिए वापस जाते हैं। अब देखते हैं तो ये छोटे वाले सर्कल के अंदर, यहाँ ये जो जो छोटा वाला सर्कल है ये वाला, इस सर्कल के अंदर यहाँ पे सॉरी ये बड़ा वाला जो सर्कल है, इस बीच वाले सर्कल के अंदर देखो तो यहाँ पे ये छोटे छोटे
कितने सर्कल दिए हुए हैं, यहाँ पे इसका वो दिया हुआ है, कहाँ पे दिया हुआ है ये दिया हुआ है कितना 8 है, 1 2 3 4 5 6 सर्कल बनाएंगे हम। तो ये 6 सर्कल कैसे बनाएंगे, एक सर्कल बनाएंगे, बाकियों को हम क्या करेंगे एरे कर लेंगे। कौन सा एरे है हमारा, पोलर एरे रहेगा। पोलर एरे को करने के लिए हम क्या करेंगे, पोलर एरे कमांड का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये सर्कल बना लेते हैं। कितने का ये सर्कल है, यहाँ पे दिया हुआ है ये जो है 14, ये दिया हुआ है यहाँ पे 14, यहाँ पे डायमेंशंस पे दिया हुआ ये वाला 14 है। तो ये 14 का कहीं पे भी बना लो, या तो ऊपर की ओर बना लो इधर, या तो नीचे की ओर इधर, क्योंकि हमारे पास ये जो लाइन दिख रही है दिस इज द वर्टिकल लाइन, और वर्टिकल लाइन में हमको ये पॉइंट ऑलरेडी पता है। तो ये वाले पॉइंट पे हम क्या करेंगे 14 का एक सर्कल बना लेते हैं। चलिए बनाते हैं। ये वाली हमारी क्या है वर्टिकल लाइन, तो हमको ये वाले पॉइंट पे कितने का बनाना है एक सर्कल, 14 का एक सर्कल बनाना है। तो हम क्या करते हैं सर्कल कमांड पे जाते हैं, इस पॉइंट पे क्लिक करते हैं और क्या करते हैं डी एंटर 14 एंटर। 14 का ये सर्कल बन गया। अभी अपन को इतना बनाने के बाद वापस ड्राइंग में जाना है, और ड्राइंग में आप देखो तो इसमें देखो दो चीज दी हुई है। यहाँ पे ये इसको कनेक्ट किया है छोटे वाले सर्कल से दो लाइन को। तो हम क्या करेंगे, ये वाली जो लाइन दिख रही है ये बड़ी वाली लाइन, इस बड़ी वाली लाइन पे यहाँ से ऑफसेट लेंगे इधर, यहाँ से ऑफसेट लेंगे इधर, और इसका जो ऑफसेट दिया है वो कितना दिया हुआ 8। तो मतलब इस तरफ हम कितना ले लेंगे 4, और इस तरफ हम कितना ले लेंगे 4। तो ये वाली लाइन हमको मिल जाएगी और ये वाली लाइन हमको मिल जाएगी। इन दोनों लाइन को बनाने के लिए हम ऑफसेट लेते हैं। वापस जाते हैं ड्राइंग में और ऑफसेट ले लेते हैं। ऑफसेट कमांड आपको पता है कहाँ पे, ऑफसेट कमांड है हमारे पास ये। ऑफसेट कमांड पे गए हम यहाँ पे, ये वाली कमांड। इसके बाद हम क्या करते हैं 4 टाइप करके एंटर कर देते हैं। जैसे ही हम 4 टाइप करके एंटर करते हैं तो यहाँ पे लिख के आता है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट टू ऑफसेट। तो हमारी ये वाली जो लाइन है हमको एक इस तरफ बनाना है और एक इसको क्लिक करके इस तरफ बनाना है। तो दोनों तरफ बन गई। अब जब ये बन गई तो बनने के बाद देखो वापस ड्राइंग में जाओ, तो यहाँ पे देखो कंस्ट्रक्शन किस टाइप का है, क्या है इसमें, यहाँ से कनेक्टेड है और ये वाला जो पोर्शन है ये पोर्शन उसने ट्रिम कर दिया, ये कनेक्टेड है और ये पोर्शन ट्रिम कर दिया है, ये वाला पोर्शन है उसने क्या किया है ट्रिम कर दिया है। तो हम ये पोर्शन बस रखेंगे इतना वाला शेप, बाकी को क्या कर देंगे हम ट्रिम कर देंगे। तो अपन बनाते हैं, ये हमारा ड्राइंग आ गया। अब हम क्या करते हैं ट्रिम कमांड पे जाते हैं, एंटर करते हैं और इसको सबको ट्रिम कर देते हैं। ये भी हमको नहीं चाहिए और हमको ये कुछ भी नहीं चाहिए, तो हमको जो पोर्शन चाहिए था वो मिल गया है। अब हम इनको क्या करेंगे डिलीट कर देंगे, इतना आइटम डिलीट कर देंगे और ऊपर भी ये जो है इसको भी हम डिलीट कर देंगे। हमको खाली एक ऑब्जेक्ट चाहिए था, तो ये ऑब्जेक्ट हमारे पास आ चुका है। अब इस ऑब्जेक्ट को हम क्या करते हैं, इसी ऑब्जेक्ट को हम क्या कर देते हैं कि बना देते हैं विद द हेल्प ऑफ एरे कमांड। एरे कमांड से हम इसको 6 बना देते हैं। तो अब देखो हमारे पास एरे कमांड कहाँ, एक तो एरे कमांड यहाँ है, कुछ सॉफ्टवेयर में डायरेक्टली एरे आ जाता है, तो यहाँ पे देखिए रेक्टेंगुलर एरे बस आता है। तो हमको और भी एरे चाहिए, तो हम क्या करेंगे मॉडिफाई में जाएंगे, मेन मेनू ब्राउजर वाले मेनू ब्राउजर, और यहाँ पे जाके देखेंगे तो यहाँ पे देखो ये एरे कमांड आ गई। एरे कमांड में यहाँ पे रेक्टेंगुलर एरे है ऑलरेडी, पाथ एरे है ऑलरेडी, एंड पोलर एरे है। तो वी नीड पोलर एरे। तो क्या करेंगे हम पोलर एरे पे ऐसे क्लिक कर लेंगे। पोलर एरे पे जब हम ऐसे क्लिक करते हैं तो पूछता है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। तो अब हमारा जो ऑब्जेक्ट रहेगा ये वाला रहेगा, ये वाला रहेगा और ये वाला, ये तीनों को मिला के हमारा एक ऑब्जेक्ट रहेगा। तीनों को सिलेक्ट करना है और क्या करना है एंटर बटन को दबाना है। जैसे ही आप एंटर बटन को दबाएंगे तो ये पूछेगा स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट। तो हमारा जो सेंटर पॉइंट है ये वाले सर्कल का, ये जो सर्कल दिया है इसका सेंटर पॉइंट कहलाएगा। तो ये हमने क्लिक कर दिया इस पे। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली 6 बन जाएंगे। तो यहाँ पे देखो 6 ही दिए हुए हैं सर इस डायग्राम में, इसीलिए हमको 6 ही बनाने हैं। यदि यहाँ पे 8 दिए होंगे तो आपको क्या करना है, इसमें एक लाइन बन के आती है यहाँ पे,
या आप यहाँ पे लाइन नहीं बन के आ रही है, आपका ये बंद है, तो आप क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे तो भी वही वाली विंडो यहाँ पे ओपन हो जाएगी, ये राइट क्लिक करने पे आ जाएगी। तो यहाँ पे देखो आइटम का ऑप्शन आएगा, आइटम के ऑप्शन पे आप जब क्लिक करेंगे तो वापस यहाँ पे नीचे आएगा ऑप्शन एंटर नंबर ऑफ आइटम और एरे। अगर यहाँ पे नहीं आएगा तो आप यहीं पे राइट क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे आपको एक्सप्रेशन देना पड़ेगा। कितना देना है अभी आपको, 6 की जगह यदि आपको 8 देना है तो आप 8 टाइप करके एंटर कर दो, तो ये ऑटोमेटिकली क्या करेगा, 6 को 8 में डिवाइड कर देगा। तो हमको कितना चाहिए, 6 चाहिए, तो हम वापस आइटम में क्लिक करेंगे और 6 टाइप करके एंटर कर देंगे। अब देखो यहाँ पे ये कनेक्टिविटी है जो कि उस ड्राइंग में नहीं है, तो हम क्या करेंगे, ट्रिम कमांड में जाएंगे, एंटर बटन को दबाएंगे और इनको क्या करेंगे, तीनों को ऐसे जो बचे हुए हैं इनको भी हम क्या करेंगे, हटा देंगे। इस तरीके से हमारा ये सेंटर वाला जो लाइन स्केच है, ये सेंटर वाला स्केच तो कंप्लीट हुआ। अब देखो यहाँ पे 1 2 3 4 ये बने हुए हैं, हम क्या करते हैं, इनको बनाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको बनाने के लिए ये वाली जो सेंटर लाइन देख रहे हैं हम, ये वाली कौन सी, ये वाली सेंटर लाइन है ना, इस सेंटर लाइन से यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पे भी एक ऑफसेट बना हुआ है, ये यहाँ पे जो ये है इसकी टोटल ओवरऑल कितनी है डायमेंशन, 94। तो 94 का हाफ इस तरफ और 94 का हाफ इस तरफ लेंगे, तो हम एक तरफ ही बनाते हैं, बाकी का हम एरे मिरर कमांड से बनाएंगे। तो 94 का हाफ ले लेंगे हम और फिर इस ड्राइंग को बनाएंगे। तो 90 का हाफ होता है 45 और 4 का आधा होता है 2, तो 45 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 47। तो 47 हम क्या करते हैं, इस लाइन को बेसिस मान के ऑफसेट ले लेते हैं इधर। और एक चीज और बताना भूल गया, यहाँ पे आप देखो यहाँ पे भी एक लाइन दी हुई है ये, और इसका जो दिया हुआ है ऑफसेट वो कितना दिया हुआ है, वो दिया हुआ ये कितना दिया हुआ, 104। 104 का आधा लेंगे ऊपर की ओर, 104 का आधा लेंगे नीचे की ओर। तो अपन को एक ही स्केच बनाना है, तो हम क्या करेंगे, ओनली एक स्केच बनाएंगे। तो 104 का आधा ले लेंगे और इधर 94 का आधा ले लेंगे, बाकी को हम क्या करेंगे, किससे बनाएंगे, हम बनाएंगे उसको मिरर कमांड से। तो 94 का हाफ ले लेते हैं पहले, तो जाते हैं अपनी ड्राइंग पे और 94 का हाफ ले लेते हैं। अभी हमारी ये वाली जो लाइन थी ये डिलीट हो गई थी, अभी हम इसको वापस स्केच कर देते हैं, इसको सेंटर बना के डिटेक्ट करके, ये पॉइंट आ गया, पॉइंट कहाँ है भाई, चलो यहाँ कोऑर्डिनेट से ले लो, पॉइंट नहीं आ रहा तो ये आ गया। अब हम क्या करते हैं, 94 का यहाँ ऑफसेट ले लेते हैं हाफ, तो ये ऑफसेट कमांड में जाएंगे और कितना आएगा 47, एंटर। 47 लेके हम क्या करते हैं, इस लाइन को क्लिक करेंगे, चूंकि यहाँ पे पूछेगा सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट ये वाली लाइन ऑब्जेक्ट कहलाएगी और इसको यहाँ पे हम ऑफसेट ले लेंगे 94 का हाफ। अब देखो इधर बन गया, अब हमको एक और लेना है, कौन सा वाला, ये वाला 104। तो 100 का आधा कितना होगा 50 और 4 का आधा 2, तो कितना बचेगा 52। तो 52 का ऑफसेट ले लेंगे तो हमको ये वाला पॉइंट मिलेगा। कौन सा पॉइंट मिलेगा मैं आपको बता देता हूँ, हमको मिलेगा ये वाला क्रॉस पॉइंट, ये क्रॉस पॉइंट मिलेगा। इसी क्रॉस पॉइंट पे सर्कल बनाना है और दूसरा एक सर्कल बनाना है। एक सर्कल जो दिया हुआ है ये वाला, यहाँ पे दिया हुआ है 12 डायमीटर का, और ये जो बड़ा वाला दिया हुआ है यहाँ पे दिया हुआ है ये 14 डायमीटर का है, 14 रेडियस का। तो अपन क्या करते हैं, एक 14 पहले तो हम इसको ऑफसेट ले लेते हैं, ऑफसेट लेने के बाद अपन इसको क्या करेंगे, इसको अपन बना लेते हैं। ओए बुआ काय करे, चलिए बनाते हैं। ऑफसेट कमांड पे जाएंगे और 52 टाइप करके एंटर कर देंगे। 52 टाइप करने के बाद, एंटर करने के बाद इस लाइन को क्लिक करेंगे और नीचे की ओर हमने इसको भी ऑफसेट ले लिया। अब दिस इज आवर पॉइंट, तो इस पॉइंट पे हमको यहाँ पे ये पॉइंट मिल गया क्रॉस पॉइंट, यहाँ पे 14 का और एक 12 डायमीटर का और 14 रेडियस का सर्कल बना लेते हैं। चलिए बनाते हैं। सर्कल कमांड पे जाएंगे, सर्कल कमांड पे जाने के बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे और डी एंटर 12 एंटर का एक बनेगा, फिर एक बार और एंटर करेंगे तो कमांड हो जाएगी रिपीट। अब हम आर एंटर
14 एंटर करेंगे। अरे यार क्या हो गया, चलो फिर से चले जा रहा हूँ। सर्कल कमांड पे जाऊंगा, इस पॉइंट पे क्लिक करूंगा और फिर R टाइप करूंगा, एंटर करूंगा और 14 टाइप करूंगा और एंटर करूंगा, क्योंकि हमको एक रेडियस में दिया हुआ है और एक डायमीटर में दिया हुआ है। तो बाहर वाला डायमीटर ले लिया और छोटा वाला रेडियस में ले लिया। अब देखो आगे, यहाँ पे ये जो सर्कल है इसी के लगभग लगभग क्या बिल्कुल करेक्टली यहाँ पे जैसा डायमेंशन दिया हुआ है सेम यहाँ पे भी दिया हुआ है, और सेम कहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे भी दिया हुआ है और यहाँ पे भी दिया हुआ है। तो हमको क्या करना है, ये बनाने के बाद इसको ऊपर की ओर मिरर ले लो। तो अपन क्या करते हैं, सबसे पहले ये बन चुका है हमारा, अब हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे मिरर ले लेंगे। उसके पहले हम क्या करते हैं, ये एक कर्व रेडियस बना लेते हैं यहाँ पे, जिसका डायमेंशन दिया हुआ है, कहाँ दिया हुआ है ये, तो यहाँ पे ऊपर की ओर ये दिया हुआ है 12 डायमेंशन, 12 रेडियस का यहाँ कर्व है, फिलेट है। तो हम 12 रेडियस का क्या करेंगे, फिलेट ले लेंगे। 12 रेडियस का फिलेट लेने के लिए हम क्या करते हैं, अपने ड्राइंग में जाएंगे और ये वाले इसको हम 12 रेडियस का फिलेट ले लेंगे। 12 रेडियस का फिलेट लेने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम अपनी ड्राइंग पे जाएंगे। ये हम गए यहाँ पे देखो आप, ये है फिलेट कमांड। फिलेट कमांड में जाएंगे, R एंटर, 12 एंटर करेंगे। इसके बाद सिलेक्ट फर्स्ट ऑब्जेक्ट, मतलब कि हम कोई सा भी फर्स्ट ले सकते हैं। ये वाली लाइन को हमने फर्स्ट दिया और ये वाली लाइन को हमने सेकंड दिया। तो ये हो गया आपका इतना फिलेट, ठीक है। अब इसको बनाने के बाद आप क्या करो, यहाँ पे मिरर कमांड का प्रयोग करो। मिरर कमांड ये है हमारी। मिरर कमांड को क्लिक करने के बाद पूछेगा सेलेक्ट ऑब्जेक्ट टू मिरर। तो हम क्या करेंगे, पहला ये ले लेंगे, दूसरा ये ले लेंगे और तीसरा ये ले लेंगे। तीनों को सेलेक्ट करने के बाद हम क्या करते हैं, एंटर बटन को दबाते हैं। एंटर बटन को जैसे ही आप दबाएंगे तो पूछेगा स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट ऑफ मिरर लाइन। तो हम क्या करेंगे, ये वाला पॉइंट पहला दे देते हैं और ये वाला दूसरा दे देते हैं और एंटर कर देते हैं। जैसे ही आप एंटर करोगे तो बिल्कुल इसका सिमिलर ऑब्जेक्ट कहाँ बन जाएगा, ऊपर की ओर बन जाएगा। अब हम वापस जाते हैं अपनी ड्राइंग में। यहाँ पे आप देखो तो ये वाली लाइन यहाँ पे कनेक्ट है इससे। तो हम क्या करेंगे, एक सिंपल लाइन इसको कनेक्ट कर देंगे। सिंपल लाइन को कनेक्ट करने के लिए हमारे पास कौन सी कमांड है, आप बताएं। सिंपल लाइन को कनेक्ट करने के लिए हमारे पास कमांड है, एक सेकेंड है ना, एक सेकेंड। प्रणाम सर जी। सर ठीक है सर, मैं क्षमा चाहूंगा, मेरी एक्चुअली में ऑनलाइन क्लास चल रही है, तो मैं आपको क्लास के बाद कॉल कर पाऊंगा सर, प्लीज सर। ओके सर, जी सर, जी सर। सॉरी, मेरे गुरुजी का फोन था। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये वाले पॉइंट को ये वाले पॉइंट से कनेक्ट कर देंगे। अब ये जैसे ही हम कनेक्ट करते हैं तो हमारा ये आधा पोर्शन यहाँ वाला पूरा बन चुका। अब इस पूरे पोर्शन को हम क्या करेंगे, इस तरफ मिरर कर देंगे। इसमें हमको हमारा क्या बचेगा, समय बचेगा। तो हम और अच्छे ड्राइंग्स जल्दी बना पाएंगे और हमारा काम इजी होते जाएगा। तो हम क्या करते हैं, मिरर पे जाएंगे, सिलेक्ट ऑल करेंगे, इसको सिलेक्ट ऑल करेंगे, इसको और एंटर करेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, इस पॉइंट पे क्लिक करेंगे और इस पॉइंट पे क्लिक करेंगे सर, और एंटर सर कर हेलो। देंगे। हाँ हेलो सर, सर ये जो कोई भी है सर, इनको बोल दीजिए कि मतलब सर समझ क्या में नहीं बेटा, आ पा रहा है इनकी वजह से। क्या नहीं आ रहा सर समझ ये में? बैकग्राउंड में जिसका भी माइक चालू सर, सुनाई नहीं दे पा रही सर आपकी आवाज प्रॉपर। अच्छा, बैकग्राउंड ये कहाँ से म्यूट होगा सभी का? पता नहीं सर, अब मैं मुझे म्यूट करता हूँ सभी का। एक या फिर सर आप इनको बोल दीजिए ना, ये सर ये क्यू कॉम करके कोई है। नहीं, कोई एक ऑप्शन आता था यहाँ म्यूट करने का।
तो शायद पूर्णिमा है, उसने म्यूट नहीं किए हैं। पूर्णिमा म्यूट कर दो बेटा, आपका फोन, आपका माइक ना बहुत आवाज कर रहा है। पूर्णिमा यस सर। हेलो। आपका माइक म्यूट करो हेलो बेटा। सर। मुझे ना म्यूट का ऑप्शन नहीं दिख रहा है इसमें, कहाँ पे आता है, अदरवाइज मैं यहाँ से ही म्यूट कर देता, रिमोट कंट्रोल। ठीक है, हाँ चलो। तो देखो ये समझ में आया क्या अभी जो बताया मैंने? यस सर। हमने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट बनाया और इसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की ओर हमने ऑफसेट क्या किया, मिरर कर दिया। और मिरर करने के बाद ये वाली लाइन कनेक्ट कर दी, तो हमारा आधा पोर्शन इस तरफ का कंप्लीट हो गया था। अब हेलो हमें सर। क्या करना हेलो है? हाँ सर, वो एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए ना, थोड़ा सा वो चलो सुन नहीं पाया था मैं। ठीक है, ये इतना पता है कि ये भी करना है रिपीट? नहीं नहीं, ये इतना पता हो गया सर। चलो ये भी कर दो रिपीट। इतना यस मालूम है सर, ये कर हमने दीजिए। बनाया हुआ था, जी ये तो मालूम है। जी 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 सर। अब ये वाले ऑब्जेक्ट को हम क्या करेंगे, ऊपर की ओर मिरर कर देंगे। तो मिरर कमांड हमारी ये है, देखो मिरर कमांड में जाएंगे और हम क्या करेंगे, ये मिरर सेलेक्ट नहीं हुआ अभी, अब हुआ ना, एक ये, दूसरा ये और ये तीसरा, तीनों को सेलेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, एंटर बटन को दबाएंगे। अब पूछेगा स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, तो देखो ये बिल्कुल मिड में है। कहाँ पे, यहाँ पे, इस ये जो बना है इसका इधर जब जो बनेगा तो इनका मिड पॉइंट कहलाएगा यही वाला लाइन। तो हम क्या करेंगे, इसी को बेस मान के इस लाइन में आप कहीं पे भी पॉइंट दे दो पहला, और कहीं पे भी इसी लाइन पे दूसरा दे दोगे तो ये बन जाएगा। और क्या करना है, एंटर बटन को दबाना है। अब एंटर बटन को दबाने के बाद हम क्या करते हैं, इसको इस पॉइंट से कनेक्ट कर देते हैं। कैसे करेंगे, लाइन कमांड से करेंगे। ये लाइन कमांड ली हमने, ये वाला कोऑर्डिनेट लिया और ये वाला कोऑर्डिनेट पे लेके को बना दिया। अब ये अंदर की लाइन नहीं है तो इसको डिलीट कर देंगे, ये भी नहीं है तो इसको भी हम क्या करते हैं, अभी फिलहाल डिलीट कर देते हैं। इतना पोर्शन बन गया। अब देखो इस ड्राइंग में, देखो इसमें आपको वही दिया हुआ है ना, ये जो है आधा बन गया है, आधा ये जो बना हुआ है इसी को आधा इस तरफ भी बनाना है। तो ये हमने बना चुके हैं, तो अब इसको वापस बनाने की आवश्यकता नहीं है, हमारे पास मिरर कमांड है। तो हम इस लाइन को आधार मान के यहाँ पे क्या करेंगे, ऐसे मिरर कर देंगे। तो क्या करते हैं, हम इसको पूरे को सिलेक्ट करते हैं। कैसे करेंगे, पहले हम जाएंगे मिरर लाइन, मिरर कमांड पे। मिरर कमांड पे जाने के बाद पूछ रहा है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, तो हम क्या करेंगे, सारा ये वाला देखो, जो जो हम सिलेक्ट करेंगे उतना मिरर होने लग जाएगा। तीसरा, चौथा, पांचवा, ठीक है, इतना सात है ना, इतने आइटम्स एक साथ सेलेक्ट करके हम क्या करेंगे, एंटर बटन को दबाएंगे। अब पूछ रहा है स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट है ना ऑफ मिरर लाइन, तो अब हमारी जो आधार लाइन है ये वाली हमारी ये कहलाएगी, है ना। तो इसमें आप कहीं पे भी पॉइंट दे दो, यहाँ पे भी दे दो और इस लाइन पे थ्रू आउट कहीं पे भी दूसरा पॉइंट दे दोगे। उसके बाद आप सीधे एंटर बटन को प्रेस करोगे तो आपका ये जो ऑब्जेक्ट है बिल्कुल एज इट इज जैसा हमारा था वैसा ही का वैसा यहाँ पे बन के तैयार हो जाएगा। अब इसमें कोई प्रॉब्लम है, आई होप समझ में आ गया होगा, है ना। तो इस तरीके से हम इसको बनाएंगे। तो अब हम क्या करेंगे, बनाने के बाद इसकी डायमेंशनिंग कर देंगे। तो डायमेंशनिंग के लिए हमको पता है, हमने आपको बताया है, क्या बताया है, डायमेंशनिंग के लिए हमारे पास एक कमांड है लीनियर। लीनियर से हम क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ले लेते हैं। पहला पॉइंट यहाँ देंगे, दूसरा पॉइंट यहाँ देंगे और देखो बिल्कुल 94 कितना है ये, 94 ले लिया हमने। यहाँ एक्चुअली में 104 है। अगर ऐसी 104 कंडीशन आती है, ऐसी कंडीशन आती है जो अभी आई है, यहाँ पे 104 है और हमने ले लिया 94, तो 94 में अगर आप यहाँ पे 10 जोड़ेंगे तो 104 आ जाएगा, है ना। मतलब कि 5 थोड़ा ऊपर और 5 थोड़ा नीचे। अगर ऐसी कंडीशन आपके साथ आ जाए तो आप क्या करेंगे, आपको कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ से एक ऑफसेट और ले लेना है। क्या करना है आपको, ऑफसेट, ऑफसेट पे जाना है और 52 ले लेना है और एंटर कर देना है ना। इसको क्लिक करें और ऊपर की ओर यहाँ, और इसको क्लिक करें और नीचे की ओर यहाँ, ठीक है। और अब क्या करें, ये वाली एक स्केच, ये वाला जो लाइन है यहाँ पे, ये लाइन को भी बना लें और ये वाली एक और लाइन जो रहेगी इसको भी बना लें। इस कंडीशन में आप क्या करिए, ये चारों भाग है ना, एक एक सेलेक्ट करके, 1
2 इतना सिलेक्ट करिए। अगर ये कर रहे हैं, अगर ये हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो इसको सिलेक्ट करने के बाद एक बार और फिर इसको सिलेक्ट करेंगे और ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ पे ये आ जाएगा। ठीक है, सेम कंडीशन में इसको सिलेक्ट करिए, इसको सिलेक्ट करिए और फिर इसको सिलेक्ट करिए और इसको भी ऊपर ले जाके स्ट्रेच कर दीजिए, ये भी आ जाएगा। इसी कंडीशन में यहाँ पे इसको सिलेक्ट करना है, इसको सिलेक्ट करना है और ये सेंटर पॉइंट को सिलेक्ट करके यहाँ पे ये आ जाएगा। अब इसको यहाँ पे ये दोनों को सेलेक्ट किया, इस पॉइंट पे पकड़ा और यहाँ से यहाँ तक ये भी आ गया, ये यहाँ से यहाँ तक ये भी आ गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हल्का सा क्या हो गया, ये छूट गया, तो हम इसको क्या करेंगे, एक्सटेंड कर लेंगे। एक्सटेंड कमांड हमारी कहाँ है, ट्रिम के नीचे वाली कमांड को कहते हैं एक्सटेंड कमांड। अब एक्सटेंड कमांड पे हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे और क्या करेंगे, एंटर बटन को दबाएंगे। एंटर बटन को दबाने के बाद ये वाला देखो यहाँ पे छूट गया, तो अब हम क्या करेंगे, इसको क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये अपने आप उस जगह को ले लेगी। यहाँ पे भी अगर कुछ छूटा है तो इसको क्लिक करेंगे तो ये भी ले लेगी। यहाँ पे तो छूटा है नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे छूटा है तो इसको भी सेलेक्ट किया, तो इसने भी क्या किया, इसको यहाँ कनेक्ट कर लिया ऑटोमेटिकली। इसको भी करेंगे ऐसे। तो ऐसे जो आपकी लाइन छूट जाए या गलती से बन जाए तो आप ऐसे भी उसको बना सकते हो। देखो ये 104 हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये हटा देंगे। अब चाहो तो सब हटा दो। ये 104 हो गया और यहाँ पे है 94, तो डायमेंशन में जाएंगे और लीनियर में वापस जाएंगे। इस पॉइंट से इस पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट की डिस्टेंस है 94। देखो गलती से मेरा ये वाला पॉइंट यहाँ कलेक्ट हो गया, क्लिक हो गया, मुझे ये इस पे क्लिक करना था, तो इसको भी हम क्या करेंगे, फिर से उस पे क्लिक करके और यहाँ तक उसको स्ट्रेच कर देंगे। तो देखो ये 94 हो गया। अब इसको हमने देखा तो बिल्कुल सेम 94 और ये 104 आ गया। बाकी के हम डायमेंशंस दे देते हैं। बाकी के डायमेंशंस देने के लिए हमारे पास रेडियस दिया हुआ है, तो हम रेडियस कमांड में जाएंगे। रेडियस कमांड कहाँ पे हमारी, ये है, तो इस पे हम क्लिक करेंगे और ऊपर की ओर ऐसे क्लिक करेंगे। फिर कहाँ रेडियस, और इसमें इसके बाद रेडियस एक ये दिया हुआ है, कौन सा, ये वाला। अब देखो एक गलती और है, यहाँ पे अंदर वाला ये कटिंग पोर्शन नहीं है, गलती नहीं है, हमने उसको ट्रिम नहीं किया है, तो ये भी हम क्या करेंगे, अपने ड्राइंग में जाके उसको ट्रिम कर देंगे। तो कहाँ हमारी कमांड, ट्रिम कमांड में गए, एंटर दबाया और इसको हमने क्या किया, ट्रिम कर दिया। ये हमने क्या किया, ये देखो ट्रिम नहीं हो रहा है, ये भी नहीं हो रहा है। इसका कुछ रीजन है, यहाँ पे हमने एक्सटेंड नहीं किया, तो यहाँ इसलिए ये प्रॉब्लम आई। तो हम क्या करते हैं, इसको भी एक्सटेंड कर देते हैं। एक्सटेंड कमांड जाएंगे, एंटर करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, एक्सटेंड हो गया, और इसको भी सिलेक्ट करेंगे और ये भी एक्सटेंड हो गया। अब ये ट्रिम हो जाएगा। ट्रिम अभी क्यों नहीं हो रहा था, क्योंकि यहाँ कनेक्ट ही नहीं था, इसलिए ट्रिम नहीं हो रहा था। अभी भी नहीं हो रहा, देयर इज सम प्रॉब्लम। ट्रिम, एंटर, हो गया ये, ठीक है। तो ये हो गया आपका ट्रिम। अब ये 14 रेडियस का है, बाकी डायमीटर के हैं, तो हम क्या करेंगे, डायमेंशंस पे जाएंगे और डायमीटर पे क्लिक करेंगे। तो देखो सबसे पहले हमको ये वाला दिया हुआ, तो ये कितना कर लेंगे हम, ये कर लेंगे हम 85, और फिर एक और एंटर दबाएंगे। अंदर वाला ये कितना दिया हुआ है, ये 32 दिया हुआ है, बिल्कुल 32 ले लीजिए। और यहाँ पे आप इस सर्कल को क्लिक करिए और यहाँ पे आप इसको 14 का ले लीजिए। तो ये हमारे पूरे यहाँ के डायमेंशंस कंप्लीट हो गए। ये दिया हुआ है, तो ये वाला कितने का दिया हुआ, 12 डायमीटर का। इस तरीके से हम इस ड्राइंग को बनाएंगे। अब हम क्या करेंगे, इसको सेव करेंगे। तो सबसे पहले हम इसका पीडीएफ फॉर्म बना लें, तो कंट्रोल पी दबाएंगे। कंट्रोल पी दबाने के बाद हमको यहाँ पे अगर डायरेक्टली प्रिंट आउट देना है तो आप प्रिंटर नेम दे दो। यदि आपको पीडीएफ में लेना है तो आप सीधे क्या करो, पीडीएफ में क्लिक कर लो। पीडीएफ में क्लिक करने के बाद क्या करेंगे, हम डिस्प्ले पे जाएंगे। डिस्प्ले पे जाने के बाद हम क्या करेंगे, विंडो पे। यदि आपको इसको पूरे एक पेज में लेना है तो विंडो पे जाएंगे। विंडो पे जाने के बाद जितना एरिया आप सिलेक्ट करेंगे, आप इतना एरिया सिलेक्ट करेंगे तो इतना पूरा का पूरा क्या होगा, पूरे पेज में आएगा। ये पूरा सिलेक्ट करने के बाद देखो यहाँ एक ऑप्शन आएगा, सेंटर द प्लॉट। ये सेंटर द प्लॉट पे आप क्लिक कर लेंगे तो बिल्कुल यहाँ पे देखो ये सेंटर पे आ गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, आप प्रीव्यू में जाएंगे। प्रीव्यू में जाने के बाद देखो यहाँ पे ऐसा आ रहा है। अभी देखो व्हाइट में जो येलो होता है वो फीका दिखने लगता है, तो हम क्या करते हैं, इसको एक पूरा एक डायमेंशन से ले लेते हैं। तो इसको हम पहले एग्जिट कर देते हैं। एग्जिट करने के बाद क्या करते हैं, हम इसको यहाँ से हटा ही देते हैं और इसको पूरे को ऐसे सेलेक्ट करो
और या तो आप ब्लैक ले लो या और दूसरा कलर ले लो। तो मैं इसको वापस बाय लेयर ब्लैक एंड व्हाइट कर दे रहा हूँ। और ये हमने मिरर से किया था, तो इसको भी आपको करना पड़ेगा। सबसे पहले इसको सिलेक्ट करना है, यहाँ पे कोई लेयर दिख रहा है, यहाँ पे कोई कलर लेयर अगर हो तो यहाँ से आप उसका कलर हटा सकते हो, लेकिन अभी यहाँ पे शो नहीं कर रहा है तो अभी इसको नहीं हटा पाएंगे, मिरर है ये हमारा क्या है, ये हमारा एरे है, इसलिए अभी ये ऐसे ही रहने दीजिए। अब हम इसको क्या करते हैं, प्रिंट ले लेते हैं। तो कंट्रोल पी से जाएंगे, फिर इसके बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पे क्या करेंगे, DWG टू PDF ले लेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, विंडो पे क्लिक करेंगे। विंडो पे क्लिक करने के बाद हम क्या करेंगे, इतने आइटम को क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। जैसे ही हम इसको सेलेक्ट करते हैं, अब हम उसको सेंटर में ले लेंगे। अब हम प्रीव्यू पे जाएंगे, देखो आपकी ड्राइंग्स बिल्कुल बीचों बीच आ गई, पूरे पेज के बीचों बीच आ गई। अब कंट्रोल पी दबा के इसको हम कंट्रोल पी तो हो चुका है, अब इसको राइट क्लिक करेंगे और प्लॉट कर देंगे। प्लॉट करने के बाद यहाँ पे वही पूछेगा कहाँ पे सेव करना है। तो सेव करने के लिए डेस्कटॉप में हमने बनाया था फोल्डर, तो हम डेस्कटॉप ले लेंगे और हमारे फोल्डर का नाम ये है ऑटोकैड ऑनलाइन। तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे ऐसे। सिलेक्ट करने के बाद हमारा जो ड्राइंग नंबर 11 तक हो गया था, तो हम क्या करेंगे, ड्राइंग नंबर 12 कर देंगे। और यहाँ PDF ऑलरेडी है तो इसको सेव कर देंगे। तो ये हमारा सेव हो गया। अब मान लो कि हमको इसको दूसरे फॉर्मेट में सेव करना है, मान लो कि इसको दूसरे फॉर्मेट में सेव करना है, तो हम कैसे सेव करेंगे, यहाँ पे जाइए और सेव एज का ऑप्शन आएगा, ठीक है, या सेव एज का शॉर्टकट भी होता है। सेव एज में जैसे ही आप जाएंगे तो यहाँ पे देखो DWG तो आ रहा है और फाइल नेम है AutoCAD 2013.dwg फॉर्मेट, ये एक्चुअल है। लेकिन हमको इसको दूसरे फॉर्मेट में सेव करना है, सपोज दैट कि हमको DXF फॉर्मेट में इसको सेव करना है। तो यहाँ पे देखो AutoCAD 2013 DXF फॉर्मेट भी है ना। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये और फॉर्मेट भी हैं बहुत सारे। तो हम क्या करेंगे, इसको DXF फॉर्मेट में क्लिक करेंगे। DXF फॉर्मेट में जैसे ही आप इसको क्लिक करते हैं तो क्या होगा, आपका यहाँ पे आपको DXF में सेव हो जाएगा। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे जाना है डेस्कटॉप पे, डेस्कटॉप पे जाने के बाद AutoCAD पे जाना है, AutoCAD के फोल्डर को क्लिक करना है। देखो अभी आपकी ड्राइंग जो हो रही है वो DXF पे सेव होगी, मैं बताऊंगा अभी अंतर क्या है ना। इसको दे देते हैं 11 और इसको भी हम क्या करते हैं, सेव कर देते हैं ना। सेव करने के बाद हम क्या करते हैं, अब इस ड्राइंग को सेव करेंगे। अभी तो हमने DXF में सेव किया, अब हमारी एक्चुअल ड्राइंग DWG फॉर्मेट में सेव होगी। तो कंट्रोल S दबा दो या यहाँ से फाइल में जाके सेव पे चले जाओ। तो सेव पे जाओगे तो ये ऑलरेडी सेव हो गई। अब आपको उसी फोल्डर में सेव करना है, तो कंट्रोल सेव एस पे जाओ। सेव एस पे जाने के बाद DXF दिया हुआ है उसको हटा के आप DWG ले लो, वापस आपका DWG आ गया। यहाँ पे आप क्या करो, 11 टाइप करो और DWG अगर लिखना है तो लिख दो और आप क्या करो, इसको ओके कर दो, सेव कर दो। तो सेव करोगे तो ये ऐसा सेव हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, विंडो में जाएंगे और इसको क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद हम क्या करते हैं, फाइल में जाते हैं और ओपन पे चले जाएंगे। ओपन में जाने के बाद देखो यहाँ पे ये दो सेफ है ना। अब ये यहाँ पे ये 11 DWG है और ये DXF फॉर्मेट है। ये DXF फॉर्मेट क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। DXF फॉर्मेट का मीनिंग होता है, मैं बताता हूँ, कहाँ गया अपना AutoCAD है ना, फोल्डर का नेम यहाँ पे हमारा ये। तो यहाँ पे देखो हमारी 11 नंबर की जो फाइल है, यहाँ पे देखो ये DXF, यहाँ पे आप जूम कर दे रहा हूँ थोड़ा सा है ना। तो देखो ये DXF फॉर्मेट होता है ना। जनरली हम जो फाइल बनाते हैं, अगर हमारे 2014 वर्जन में बनी है तो ये जो DXF फाइल है ये 2013 में भी खुल जाएगी, 9 में भी खुल जाएगी और 8 में भी खुल जाएगी, 10 में भी खुल जाएगी। परंतु जो DWG फाइल है, ये जो DWG फाइल देखो यहाँ पर DWG फाइल कहलाती है हमारी। तो DWG फाइल जो होती है वो आप अगर इसको 2015 में खोलोगे तो ये नहीं खुलेगी, क्योंकि हमारा जो बन रहा है वो AutoCAD वर्जन 2014 है। तो जो 2014 में बन गया ये वाली फाइल है ना, गलती से 11 नंबर ऑलरेडी बन चुका है, तो ये जो है आपका उसमें नहीं खुलेगा हायर वर्जन में। परंतु DXF लोअर में भी खुल जाएगी और हायर में भी खुल जाएगी। और कई और जैसे सॉफ्टवेयर होते हैं वो DXF को सपोर्ट करेंगे तो आपकी DXF में खुल जाएगी।
तो ये बेसिक अंतर होता है। ये जब आप प्रैक्टिस करोगे और कभी डिफिकल्टी आएगी ना, तो हम आपको क्लियर कर देंगे कि आपको करना क्या है, बाकी का तो आपको पता है। और यहाँ पे आप देखो, यदि कोई बनी हुई फाइल को पहले से ओपन करना है तो क्या करेंगे, हम फाइल के अंदर जाके ओपन में क्लिक करेंगे, और ओपन में क्लिक करने के बाद जो बनी हुई फाइल है उसको क्लिक कर लेंगे। जैसे कि हमारी अभी ये रिसेंटली एक बनी हुई है ये वाली, तो हम इसी को सिलेक्ट करेंगे और ओपन करेंगे तो ये हमारी वापस इस डिस्प्ले पे आएगी। तो सपोज दैट कि यहाँ कोई परिवर्तन करना है, कोई चेंजेस करना है, तो आप चेंज करके उसको दोबारा से सेव कर दोगे। यही सबसे बड़ा एडवांटेज होता है ऑटोकैड का। यदि हम इस ड्राइंग को मैनुअली बनाते तो हमारी ड्राइंग शीट बन लगती, ड्राइंग शीट खराब होती और हमको पूरा का पूरा बनाना पड़ता, और पूरा का पूरा बनाने में आपको बहुत समय लगता, आपकी एक्यूरेसी में भी प्रॉब्लम आती और आपको इरिटेशन भी होता। इसलिए हमको टेक्नोलॉजी का सहारा लेना है, अपने आप को इम्प्रूव करते रहना है, निरंतर प्रयास करते रहना है, सीखते रहना है। ऐसा नहीं है कि आज हमने ऑटोकैड सीख लिया और घर में बैठ गए। आप अपनी पढ़ाई जारी रखें, जीवन पर्यंत पढ़ाई जारी रखें, आपको जरूर बहुत कुछ सीखने मिलेगा पूरी लाइफ में। हेलो सीखने हेलो की प्रवृत्ति बना के रखें। हाँ, बोलते जाओ। सर, वो मुझे ये वीडियो रिपीट मतलब कि देखनी होगी जैसे डाउनलोड करके, तो क्या सर बेटा? आप लिंक सेंड कर सकते हो? सर मुझे ये वीडियो डाउनलोड करके देखनी होगी प्रैक्टिस करने के लिए, तो ये आप लिंक सेंड कर सकते हो सर उसमें ग्रुप में? आप ना व्हाट्सएप कर देना, आपकी आवाज थोड़ी सी वो हो रही है। ठीक है, तो आज की क्लास हम जी एंड करते हैं, और कल से जितने बच्चे कनेक्ट नहीं हुए हैं उनसे निवेदन है कि कल से कनेक्ट हो जाएं, स्पेशली ऑटोकैड सिविल वाले, क्योंकि कल से मैं ऑटोकैड 3D पढ़ाऊंगा और ऑटोकैड सिविल भी कल से पढ़ाऊंगा। सिविल में अब मेन पोर्शन चालू होने वाला है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि कल बहुत सारे बच्चे जितने भी जो एडमिशन लिए हुए हैं वो कनेक्ट हों। और जो बच्चों को आपको शेयर करना है तो आप क्या करो, जूम पे उनको शेयर कर दिया करो, वो भी कनेक्ट होना चाहे तो कनेक्ट हो सकते हैं, उसको कोई उनको कोई शुल्क नहीं लेंगे, वो पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप जितना पढ़ना चाहें वो पढ़ें। ठीक है, तो आज का वीडियो समाप्त करते हैं। आप सभी का मंगल हो, कल्याण हो। बहुत बहुत धन्यवाद।